ये ट्रिक्स है, इस प्रकार के आपको पैटर्न मिलेंगे। इनको मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इनका लिंक भी दे दूंगा पीडीएफ का, सारी पीडीएफ का, ये जो मैंने दिखाई है। और इनमें से कुछ खास पैटर्न हैं जो मैंने लगभग 4 से 5 साल के जो प्रश्न हैं उनमें लगातार आते रहते हैं इस प्रकार के पैटर्न। देखिए पेपर जो है वो ऑप्शन नहीं बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो बनते हैं वो मशीन द्वारा बनते हैं, जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो मशीन द्वारा बनता है ना। उसमें क्या चीज़ रहती है, ऐसे कोई बैठ करके नहीं बनाता। हाँ, स्टेटमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें बनाते हैं प्रोफेसर, लेकिन जो ऑप्शन है, पैटर्न कैसा सेट होगा, आंसर कौन सा सेट किया जाएगा, ये सारे काम जो है यूपीएससी के अंदर मशीनों द्वारा होते हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पर एक पैटर्न है, इन्हें आप देखिए। थीम हमारी क्या है, थीम है केवल 3। जहाँ पर केवल 3 लिखा आएगा उस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करता हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा, एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। आपके प्रश्न 2 से 3-4 प्रश्न इसमें से सही होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है, जिन्हें आप छोड़कर आते हो या फिर कुछ समझ में ना आए। पहले क्या है, पहले तो आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के अलावा जो अदर ट्रिक्स हैं वो अप्लाई करनी है, और कुछ भी अप्लाई ना हो लास्ट में आके क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ ये अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर मैं थीम ले रहा हूँ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर जहाँ केवल 3 केवल 3 केवल 3 केवल 3 सारे जितने भी हैं ये ऑप्शन सी वाले हैं, ठीक है। ऑप्शन सी में यदि केवल 3 हैं, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पर बेस बनाया है इस वाली स्लाइड में। तो देखिए इस प्रकार से पैटर्न मिलेगा आपको, केवल 1 केवल 2 केवल 1 सॉरी केवल 1 केवल 1 केवल 1, इन सब में केवल 1 है, ठीक है। और बी ऑप्शन में केवल 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे मिलेंगे, ठीक है। फिर मिलेगा केवल 3 3 3 3, ठीक है। फिर डी ऑप्शन में आपको मिलेगा, ये प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, मैं उन पर आधारित बता रहा हूँ आपको, केवल 2 3 2 3 2 3 2 3, इस प्रकार का एक पैटर्न मिलेगा आपको, ठीक है। अब इस प्रकार के आपको पैटर्न मिलें तो आपको सबसे पहली बात यह है कि आपको एक ऑप्शन क्लियर कर दे रहा हूं मैं 3 में से, ठीक है। कि केवल 3 कहीं पर भी दिखाई दे, आपको केवल 3 कहीं पर भी दिखाई दे, ठीक है। यहां पर सी ऑप्शन में जितने भी मैं ये पैटर्न बता रहा हूं उन सब में सी ऑप्शन जो है गलत होगा ही होगा। सी ऑप्शन गलत होगा, यानी केवल 3 वाला गलत होगा। जरूरी नहीं जो स्टेटमेंट हो तीसरा वो सही हो, वो गलत हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन ऑप्शन सी गलत होगा, यानी कि केवल 3 आ जाए वो आपका गलत होगा ही होगा, ठीक है। और देखिए आंसर इसकी संभावना देखिए कौन सी है, वो आंसर आप चाहो तो देख सकते हो। देखिए जैसे 3 है, ये 1 2 3, ये 3 प्रश्नों की जो आंसर है वो ए दिए हुए हैं, ठीक है। आप इस पर जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ पता पड़ेगी कि जहाँ पर केवल 3 है सी ऑप्शन में, वो ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत ही होगा। अब इस पैटर्न पर आइए थोड़ा सा, इन वाले पैटर्न को मैं बाद में बताऊंगा। ये वाला पैटर्न देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3, ठीक है। 3 3 3 3 केवल 3 और केवल 3 केवल 3, और इधर की साइड 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसमें क्या है, इस पैटर्न को देख लीजिए, इस पैटर्न में से भी क्या है, सी वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, गलत ही होगा। यानी कि ये आंसर नहीं है, कम से कम आपको इतना पता पड़ गया कि केवल 3 वाला आंसर नहीं होता है, ठीक है। यदि ये पैटर्न रहता है तो ये जो पैटर्न बता रहा हूँ ना, ये पैटर्न देख लीजिएगा आप। अगर ये पैटर्न आ रहे हैं सी में, आपका ऑप्शन में केवल 3 आ जाए तो क्या होगा, वो गलत ही होंगे। और ये वाले पैटर्न को तो आप 100% श्योरिटी मान के चलिए कि ये वाला पैटर्न आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है बी 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 बी, ठीक है। ये 4 साल में जो प्रश्न आए हैं उन्हीं के रिपीटेशन बता रहा हूं मैं, यानी कि उनके आंसर बी ही बी निकले हुए हैं। एक आंसर है जिसका एक आंसर ए है, तो इस प्रकार का कोई आंसर आ जाए और कंफ्यूज हो जाए आप तो बी लगाकर आ सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि ये पैटर्न गलत है, कम से कम केवल 3 वाला, जहाँ पर भी केवल 3 आ जाए सी ऑप्शन में वो आपका गलत होगा। कुछ देखिए ये भी पैटर्न है जिन्हें आप देख लीजिए, केवल 1 केवल 2 3 3 और 1 2 3, हो सकता है इस बार इसी प्रकार का प्रश्न बन के आ जाए ऑप्शन में। तो आंसर नहीं देखना है, आंसर नहीं देखना है, कम से कम ये गलत है आपका केवल 3 वाला, ठीक है, केवल 3 वाला गलत है।
जैसे ये इस प्रकार का आ जाए, देखिए ये केवल एक, 1 2 3, 1 2 3, इसका आंसर ए है, लेकिन आंसर सी नहीं है, यानी कि केवल 3 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, केवल 3 जो है सी ऑप्शन में आ जाए तो वो क्या होता है, गलत ही होता है। ठीक है, अब एक प्रश्न ऐसा भी आ जाए कि केवल 3 ऊपर भी आ जाए पहले पर, वो भी गलत होगा। ठीक है, ये सी वाला तो गलत है ही है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, इस वाले स्लाइड से आपको इतना समझ में आ गया कि सी ऑप्शन में यदि केवल 3 आ जाए, यानी कि पहले नंबर तो यह केवल 3 का मैं इसी वजह से ब्यौरा दे रहा हूँ क्योंकि केवल 3 जहाँ भी आ जाए वो गलत ही होता है, केवल 3। ठीक है, लेकिन इन पैटर्न के साथ आ जाए, ये जो पैटर्न दिए गए हैं केवल 1 1 2 इस प्रकार के पैटर्न के साथ आ जाए तो देखिए आंसर ए भी हो सकता है इनमें से, और इनमें से क्या होता है, ये वाला पैटर्न आ जाए तो इनमें से आंसर क्या हो रहा है, बी हो रहा है, बस एक को छोड़ करके। ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन हमेशा के लिए गलत ही होगा, बाकी के आप पढ़ करके और ऑप्शंस में देख सकते हो आप। ठीक है, ये चीज़ मुझे इस स्लाइड में बतानी है। दूसरी स्लाइड में चलते हैं, कुछ एक अपवाद है। ठीक है, इस प्रकार के पैटर्न यदि आ जाए, आप इन पैटर्न को डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके पास हो, या फिर नोट कर लीजिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, मुश्किल से 1 घंटे में आप इन चीज़ों को रिवीजन कर लोगे, आपका कम से कम 2 से 3 प्रश्न जो है कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे केवल 1 2 1 3, केवल 1 और 3। ठीक है, ये दो हैं ये ऑप्शन। ठीक है, जिनमें पैटर्न ये बन रहा है 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये नया पैटर्न है, ये वाला पैटर्न, ये पैटर्न अलग हैं जिनके 100% श्योरिटी है कि यहाँ पर सी होगा, सी ऑप्शन में केवल 3 आएगा तो वो गलत ही होगा। यहाँ पर श्योरिटी क्या है, 1 मिनट, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो है अपवाद है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक ये पैटर्न आ जाए तो इसका आंसर क्या निकल रहा है, यहाँ पर ये निकल रहा है, और एक पैटर्न आ रहा है, सॉरी इसका आंसर ये निकल रहा है, और एक पैटर्न आ रहा है तो ये सही हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसको या तो आप 50-50% में रखिएगा। ठीक है, 50-50% में, कि यानी कि 3 गलत होगा पूरी तरह से, या फिर 3 सही होगा ये वाले पैटर्न को, और इसी प्रकार से इस वाले पैटर्न को 1 2 1 2 2 2 3 3 और 1 2 3 1 2 3। तो इस पैटर्न में क्या है, 3 सही हो रहा है कंफर्म, और 1 जो है पूरी तरह से गलत है। ठीक है, मेरा कहने का तात्पर्य है, मैं बता रहा हूँ आपको, केवल 3 आंसर जो होता है, यानी सी में यदि केवल 3 आ जाए तो वो क्या है, वो गलत ही होगा। लेकिन ये 2 अपवाद हैं, एक ये वाला पैटर्न और एक ये वाला, इसमें क्या है 50-50% है, तो आप इसमें 50-50% मार के आ सकते हो। ठीक है, एक ये पैटर्न है, इसमें तो कंफर्म सही है ही है, 1 3 2 3 और 2 3, तो इसमें जो है पैटर्न में ये वाला सी ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, मैं गलत का बता रहा हूँ, सही आपको ऑप्शन में से देख कर करना पड़ेगा, स्टेटमेंट में से देख कर करना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको इतना पता पड़ जाएगा कि केवल 3 नहीं है, इन तीनों में से हो सकता है आंसर, लेकिन ये नहीं है कम से कम। ठीक है, यहाँ से मैंने यही आपको दर्शाया है। अब आते हैं, पहले मैंने बताया था आपको ये जो केवल जो है केवल 3 वो सी ऑप्शन में आ रहा था। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको जो केवल हैं वो सभी के सभी किस ऑप्शन में होंगे, बी ऑप्शन में होंगे। ठीक है, केवल 3 जो किस में ऑप्शन में होंगे, बी ऑप्शन में। तो आइए देखते हैं, आप देखिए इसमें पैटर्न देखिए आप, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 1 2 और 1 2 3 3 3, ये बी वाले तो सभी में 3 है ही हैं। ये जो रेड रेड दिखाई दे रहा है ये पैटर्न एक ही है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पैटर्न क्या है, एक ही है, 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3, देखिए सभी में 2 3 है और बाकी में सब में 1 2 3 है। तो इस पैटर्न को पहले समझिए, इसमें क्या है, बी ऑप्शन वाला पूरी तरह से गलत ही होगा, गलत ही होगा। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 6 7 8, 8 प्रश्न हैं। 8 प्रश्न में से आपके 6 प्रश्नों में क्या है, बी ऑप्शन गलत है, कम से कम बी गलत है, बी गलत है, यानी केवल 3 सही नहीं है पूरी तरह से। ये इतना समझ में आ गया। ये 2 हैं अपवाद हैं, 2 अपवाद हैं, यानी कि मान के चलिए आप परसेंटेज के अनुसार भी देखोगे तब भी आप 70% कह सकते हो, 70% पर
आप श्योरिटी दिखा सकते हो कि बी ऑप्शन जो है गलत ही होगा कम से कम, ठीक है। 2 इसमें से सही भी हैं ये, ठीक है। तो इसे फिलहाल इग्नोर कर सकते हो चाहो तो। अब इसमें आप आंसर का पैटर्न देखोगे तो आंसर का पैटर्न थोड़ा सा आप ऑप्शन देख करके लगाइएगा, इसमें कंफर्म आंसर का पैटर्न नहीं निकलेगा, है ना। अब देखिए एक ये है 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। 3 3 3, ये बी ऑप्शन का तो मैं बता ही रहा हूँ पूरा का पूरा। सी ऑप्शन में 1 3 1 3 1 3 1 3 और सभी में नीचे 1 2 3 1 2 3। इसका पैटर्न जान लीजिए, इसका आंसर जो है वो क्या है, वो है डी, ठीक है। डी आंसर है इसका, इन तीनों का, इन वाले आंसर्स का। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि इन सभी का डी आंसर है, ऊपर से बी जो ऑप्शन है वो गलत ही है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, यदि आपको कुछ डाउटफुल कुछ ऐसा लगे, कुछ ऐसी चीज़ें हों, तो जो केवल 3 वाला है, केवल 3 जहाँ पर हो वो क्या है, या तो उसका, या तो वो होता ही नहीं है बिल्कुल आंसर, या फिर वही हो रहा है यहाँ पर आंसर, जैसे इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है और इसमें हो रहा है, ठीक है। तो आप इन कुछ एक आध प्रश्न को, अपवाद को इग्नोर करके आप ये मान सकते हो कि ये बी ऑप्शन यानी जिसमें केवल 3 है वो सही ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया। लेकिन इसे आप रट लीजिएगा, इस वाले पैटर्न में आंसर जो होता है वो डी ही होता है लगभग, ठीक है। केवल 1 और 2 3 2 3 और 1 3 इस प्रकार का पैटर्न आ जाए तो भी आंसर क्या हो रहा है, ये बी वाला निकल रहा है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और 1 2 3 3 4 और 1 2 3 1 3 4 ये वाला निकले तो आंसर बी नहीं हो रहा है। ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। ये पैटर्न आपको 1 घंटे में आप नोट कर लोगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इस प्रकार से आपके 2 से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं हर साल, ठीक है। हर साल आ रहे हैं 3 से 4 प्रश्न। कम से कम आपको इसमें से एग्जैक्टली एक चीज़ मिल गई कि आंसर क्या नहीं है भैया, आंसर केवल 3 जो होता है वो नहीं है। कुछ अपवाद हैं वो मैंने बता दिए हैं, और कुछ ऐसे पैटर्न दे दिए हैं मैंने जिनके आंसर आपको कंफर्म पता है। जैसे ये पैटर्न हुआ, इसका आंसर क्या निकल रहा है, बी निकल रहा है, तो बी पर आप कर सकते हो, खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये हुआ, इस पर डी, ये वाला पैटर्न जो है, जो बी वाला जो था, बी पर जो केवल 3 जो आ रहा था, इस पर क्या खेल सकते हो, ऑप्शन डी पर खेल सकते हो बिल्कुल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको और चेक कर लीजिए, वहाँ से जाकर के और ट्रिक्स के वीडियो देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।